मातरम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हां, आपको बता दें कि त्रिपुरा में कल हुई विधानसभा चुनाव की वोटिंग में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक त्रिपुरा में कुल 86.10% वोटिंग हुई, जिससे ये पता चलता है कि लोगों में अपने मताधिकार को लेकर जागरूकता बढ़ी है। जी हां, त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान एक ही चरण में कराए गए हैं। निर्वाचन अधिकारियों ने बताया कि मतदान करने की संख्या इतनी अधिक थी कि मतदान के समय को आगे बढ़ाने पड़ा है। जी हां, पूरे राज्य में शाम 4 बजे के बाद भी लगभग 50,000 लोग अलग अलग बूथों में लाइनों पर खड़े थे, जिनकी विशेष टोकन देकर मतदान करने की अनुमति दी गई थी। निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि लगभग 50,000 मतदाता अभी भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों पर कतारों में खड़े हैं, जबकि वोटिंग खत्म होने का समय शाम 4 बजे रखा गया था। जी हाँ, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश से एक अजीबोगरीब जानकारी सामने आई है, जहां एक गाड़ी नंबर के लिए 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की बोली लगाई गई। हिमाचल प्रदेश ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से चल रही ई नीलामी के दौरान दोपहिया वैनिटी रजिस्ट्रेशन नंबर HP 99999 के लिए 1.1 करोड़ रुपए की बोली मिली है। जानकारी के मुताबिक नंबर लेने का रिजर्व प्राइस 1,000 रुपये रखा गया, जिसके लिए 26 लोगों ने आवेदन किए हैं। जी हां, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने बताया कि ऑनलाइन नीलामी के कुछ स्क्रीनशॉट भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किए जा रहे थे, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सब डिविजनल मजिस्ट्रेट चेतना खंडवाल और ट्रांसपोर्ट डायरेक्टर अनुपम कश्यप से विवरण मांगे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि एकदम कम कीमत पर बाइक, कार और ट्रक चाहिए तो आपको बिहार आना पड़ेगा। आप भी हैरान होंगे कि बिहार में आखिर इतने सस्ते में गाड़ियां क्यों मिल रही है। तो आपको बता दें कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है और इसके तहत जिन गाड़ियों को पकड़ा गया है उनकी नीलामी की जा रही है। ऐसे में आपको कम कीमत में वाहन चाहिए तो आपको शराबबंदी वाले राज्य बिहार आना पड़ेगा। इस सस्ती सेल का लाभ उठाने के लिए यूपी से भी लोग बिहार आ रहे हैं। जी हां, बिहार में इन दिनों नीलामी के द्वारा महंगी से महंगी गाड़ियां भी आपको कौड़ी के भाव में मिल जाएगी। इसके लिए शर्त यह है कि पहले आपको आवेदन करना होगा और फिर नीलामी प्रक्रिया में हिस्सा लेना होगा। यहां आपकी बोली अगर स्वीकार हो जाती है तो फिर आप गाड़ी ले जा सकते हैं। बिहार में शराबबंदी के तहत पकड़े गए इन गाड़ियों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो गया है। जी हां, बिहार के गोपालगंज जिले में शराबबंदी के दौरान ही अवैध शराब के साथ पकड़े गए 218 वाहनों की नीलामी होनी है। ये पूरी प्रक्रिया 24 और 25 फरवरी तक होने वाली है। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में प्रदूषण एक बार फिर पैर पसारने लगा। पहले सर्दियों की दस्तक के साथ ही ये समस्या बढ़ने लगी थी, लेकिन अब गर्मी की शुरुआत में भी इसका असर बढ़ता नजर आ रहा है, जबकि कुछ वक्त पहले तक ये स्थिति बेहतर थी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक आज भी दिल्ली में हवा का स्तर बेहद खराब है। चिंताजनक स्थिति को देखते हुए दिल्ली NCR में ग्रेड 2 के प्रतिबंधों को लागू कर दिया गया है। आइए जानते दिल्ली के अलग अलग इलाकों का हाल और ग्रेड 2 के तहत कौन कौन सी पाबंदियां रहेगी। जी हां, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक आज सुबह 9 बजे के वक्त दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 360 है। इसके साथ ही कई इलाकों में AQI 400 के पार दर्ज हुआ है। जी हाँ, आपको बता दें कि राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार 133 अल्पसंख्यक कानूनों को निरस्त करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए गहलोत सरकार इसी विधानसभा सत्र में विधेयक लाने जा रही। कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल ने विधानसभा सत्र में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल के जवाब में ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक कानूनों को समाप्त करने के लिए सरकार इसी सत्र में विधेयक लेकर आएगी। सदन के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर के
के सवाल के जवाब में धारीवाल ने कहा कि 5 सितंबर 2020 को मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक में विशिष्ट शासन सचिव की अध्यक्षता में 3 सदस्य एक अन्य समिति की गठन का निर्णय लिया गया। इसके बाद 21 दिसंबर 2020 को इस समिति का गठन हुआ। समिति पर कानूनी पेचीदगियों का अध्ययन कर और प्रासंगिक कानूनों के संबंध में अनुशासन करने की जिम्मेदारी थी। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार में नीतीश सरकार के कैबिनेट विस्तार को लेकर कांग्रेस और आरजेडी में लड़ाई छिड़ गई है। कांग्रेस की हिस्सेदारी वाली मांग पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि पहले कांग्रेस मंत्रियों की लिस्ट लेकर आए, फिर बात की जाए। जी हाँ, तेजस्वी के इस बयान पर बिहार कांग्रेस के मुखिया अखिलेश प्रसाद सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। सिंह ने कहा कि नीतीश कैबिनेट का विस्तार होना है, न कि तेजस्वी कैबिनेट का। बिहार सरकार में कांग्रेस कोटे में अभी आफाक आलम और मुरारी गौतम मंत्री हैं। जी हां, अगस्त 2022 में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने बीजेपी से गठबंधन तोड़कर महागठबंधन की 7 पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाई। सरकार में नीतीश तेजस्वी समेत 31 मंत्री बनाए गए। इनमें राजद से 17, जेडीयू से 12, कांग्रेस से 2 और हम निर्दलीय कोटे से 1-1 मंत्री बनाए गए हैं। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।